गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका। गुरु के वचन याद रखो। स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख की कभी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता। धन पुत्र स्त्री से सुख नहीं है, क्योंकि धन स्त्री पुत्र आज है और कल नहीं रहेंगे। सच्चा और महासुख प्रभु है जो सदा रहता है। संसारी संपत्तियां या मित्रों को पाकर अभिमान मत करो। जिस प्रभु ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है उसका शुक्र करो और सुबह शाम उसे मत भूलो। सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है और अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति हमेशा लगा रहता है। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखाने के लिए भक्त बनते हैं वे तो पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए शास्त्रों तथा सत्ग्रंथों का मनमाना अर्थ निकालता है और उससे अपना स्वार्थ हासिल करता है। भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताता है। कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले कलंकी हैं। वो शुद्ध चित्त तथा नित्य निष्कलंक है। जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध करना चाहिए और नित्य एकांत में ध्यान और भजन यानी शब्द का अभ्यास करना चाहिए कि हे गुरु, ऐसी कृपा करो जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिर देखकर कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं। तुम इस हृदय रूपी देश में अपना स्थिर आसन जमा लो, जिससे पल पल में तुम्हें निरखता रहूं और तुम्हारा आनंद लेता रहूं। ऊपरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायता देती है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ आदि के दुर्गंध भरे कूड़ों को बाहर निकालकर हृदय को प्रभु के बैठने के लिए साफ रखना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय कूड़ा से बिल्कुल साफ हो जाए तो तुमको चाहिए कि संत साधु से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग दीनहीनता के साथ पूछना चाहिए और उनसे भेद लेकर तन मन से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। अपने दोषों को बाहर से कहलवाने का प्रयास न कर मन के निर्दोष बनना चाहिए। मन के निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतावे तो भी हानि नहीं, लेकिन मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। निर्दोष सात्काय को किसी भय, संकोच या अल्पमत के कारण किसी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। सुसत्कर्म की निर्दोषता, उसकी महान उपराक्तता और तुम्हारी स्वीकृत श्रद्धा तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद लोग उस कार्य को जरूर ही अच्छा कहेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे उत्तम और सीधा यत्न ये है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वो तुमसे
रुष्ट रहे और तुम्हारी बुराई करता हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका हित ही चाहो और उससे बराबर प्रेम करते रहो। अपने कार्य में आलस न करना ही असफलता की कुंजी है, और ऐसे अपने कार्य में आलस न करना ही सफलता की कुंजी है, और ऐसे मनुष्य पर ही परमात्मा की कृपा होती है। और जब परमात्मा की कृपा हुई तो साधन में मन लगता है। किसी भी मनुष्य के मुख से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते हो तो उसे अपना दुश्मन मत मानो, द्वेष का कारण ढूंढो और उसे मिटाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न करो। हो सकता है कि तुम्हारी गलती हो जो तुम्हें अब तक दिख नहीं पड़ी हो, अथवा वो ही किसी बुरी वासना के वश में होकर उस प्रवाह में बह गया हो। ऐसी हालत में प्रेम और शांति से काम लेना चाहिए। अपने अंतःकरण को भी टटोलते रहना साधन का मुख्य धर्म है। अंतःकरण में काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, वैर, ईर्ष्या, मान, अहंकार अपना घर न करने पाए बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना बहुत ही खराब है। तुम्हारे शरीर से किसी प्राणी का उपकार हो जाए तो ये घमंड न करो कि मैंने उसका उपकार किया। ये निश्चय जानो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है वो निश्चय ही उसके शुभ कर्म का फल है। तुम तो निमित्त बन गए हो। महाप्रभु का धन्यवाद करो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने के निमित्त बनाया, और उस जीव का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा अंगीकार की। वो यदि तुम्हारा एहसान माने अथवा नीचता प्रकट करे तो मन ही मन सकुचाओ और परम दयाल से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आप सदा अच्छे कार्यों में प्रोत्साहन देते रहना और बुराई से बचाना और भलाई पर सदा तत्पर रहने देना। उस पर कभी एहसान न करो कि मैंने तुम्हारा एहसान किया। एहसान करोगे तो उस पर बहुत बोझ पड़ जाएगा, वो दुखी होगा। आईना तुम्हारी सेवा अंगीकार करने में उसे संकोच होगा। इसके पश्चात जब वो एहसान न मानेगा तब तुम्हें बहुत दुख होगा। फिर तुम उसे नीचा समझोगे। उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे और उसके बीच में द्वेष पैदा होगा। इस बात को कभी ध्यान में न लाओ कि हमने किसी की सेवा की है। तुम्हारे शरीर से यदि किसी प्राणी का अनिष्ट हो जाए तो अपने दयाल सतगुरु से प्रार्थना करो और आइंदा होशियार रहो कि इस प्रकार की गलती न करूँगा। ये बात सदा याद रखो, यदि तुमने दूसरे के द्वारा जरा भी कष्ट मिलता है तो तुम्हें अपने हृदय में जितना सुख मालूम हो, इस वास्ते कभी भूल कर भी किसी का नुकसान न चाहो। प्रभु से सर्वदा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु चाहे गुरुदेव, वाहे गुरुदेव, मुझे ऐसी सद्बुद्धि व सद्भावना दो कि मैं प्राणी मात्र जीव को दुख न दूं और सदैव सबके साथ सत्कर्म करता रहूं और साथ सेवा करता रहूं। कोढ़ी, दुखी, दरिद्र, अपहित को देखकर मन में हिचक न पैदा करो। अतएव ये सदा समझते रहो कि इनके पिछले कर्मों का फल है, जैसा वे उसका फल पा रहे हैं। उनसे घृणा व रूखापन न लाओ। वो चाहे पूर्व का कितना ही पापी हो, तुम्हारा धर्म उसके पाप देखने का नहीं है। तुम्हारा धर्म भलाई करने का तथा सेवा करने का है। तुम्हारे प्रभु की
तुम्हारे प्रति ये आज्ञा है। भविष्य में वो समय आ रहा है कि पूरा विश्व भगवान को मानेगा। लोगों को मजबूर होकर महात्माओं की तरफ मुड़ना पड़ेगा। जय गुरुदेव।